और आगे बढ़ते हैं, अपनी खबर का रुख करते हैं मंगलुरु की खबर, जहां पर एक कॉलेज ने अपने यहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लेकर कई अजीबोगरीब फरमान जारी किए, जिसे लेकर ये आरोप लग रहा है कि ये सभी नियम लड़के और लड़की में फर्क साबित करते हैं। मंगलुरु के सेंट अलोयसियस कॉलेज ने बाकायदा छात्र छात्राओं के लिए कड़े और हैरान कर देने वाले नियम जारी किए। इतना ही नहीं, इन नियमों को तोड़ने पर बाकायदा सजा और जुर्माना देने की भी बात कही गई है। इस आदेश का यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट समेत कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपने इन नियमों को सही साबित करने में लगा हुआ है। ये तर्क भी दे रहा है, कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि इन नियमों से स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा और दूसरी तरफ इससे नैतिकता भी बनी रहेगी। तो कुछ नए नियम बनाए गए हैं, वो नियम हम आपको तफसील से बताएं उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इसकी वजह जो बताई जा रही है कि नियमों को आखिर लागू क्यों किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इससे एक तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा और दूसरी तरफ इससे कॉलेज में नैतिकता भी बनी रहेगी। ये जो कॉलेज है सेंट अलोयसियस कॉलेज है, यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए एक लंबा कायदे कानून का चिट्ठा तैयार किया गया है, एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है और ये नियम इसमें ऐसे कई हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो सजा दी जाएगी और सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये बात सेंट अलोयसियस कॉलेज के प्रिंसिपल, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। आपको ये हम बता देते हैं कि कॉलेज ने यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बर्ताव को लेकर नियम क्या बनाए हैं, जिसमें से कुछ नियम हम आपके साथ बता रहे हैं। किसी के साथ शारीरिक स्पर्श की अनुमति नहीं होगी। कैंपस में कोई लड़की किसी लड़के के बेहद नजदीक नहीं होनी चाहिए। कोई लड़का लड़की एक दूसरे को छूते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। अकेली लड़की को लड़कों का ग्रुप उससे दूर रहना होगा, तो अकेले लड़के को लड़कियों के ग्रुप से दूर रहना होगा। कैंपस में किस करना, गले मिलने की अनुमति नहीं है। और वहीं जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके फौरन बाद कैंपस में रहने और पेड़ों के नीचे बैठने की अनुमति भी नहीं है। इसके साथ ही एक नियम यह भी कहता है कि क्लासरूम या फिर कैंटीन में जन्मदिन मनाने यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन की परमिशन नहीं है। इसके साथ ही छात्र पार्किंग एरिया, पार्क या फिर बुक स्टोर के आसपास खड़े ना हो। पब और पार्टी की अनुमति भी नहीं है। लंच के वक्त छात्राओं को कैंपस छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही एक नियम यह भी बनाया गया कि जब ब्रेक होगा, ब्रेक के दौरान लड़कियां दूसरे क्लास के लड़कों से नहीं मिलेंगी। लड़का लड़की के शारीरिक नजदीकी के परिणाम गंभीर होंगे और कैंपस में च्युइंगम खाना भी मना है। छात्राओं के लिए कॉलेज ने अलग से क्या नियम बनाए हैं ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, सिर्फ उन्हें कलरलेस लिप ग्लॉस लगाना होगा, यानी कि बेरंग एक तरह का ग्लॉस आप कह सकते हैं, वो आप लगा सकती हैं, वो छात्राएं लगा सकती हैं। ज्यादा मेकअप उनका नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उनके बैग में मेकअप का सामान नहीं होना चाहिए। बहुत मोटा वो काजल नहीं लगा सकती हैं, ये भी नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही नेल आर्ट परमिशन नहीं है, नेल आर्ट करने की। टैटू आप नहीं करवा सकती हैं अपने शरीर पे। फिर अगर मेहंदी आपको लगानी है तो सिर्फ हथेली पर मेहंदी लगाने की इजाजत है, और वो भी अगर कोई पारिवारिक समारोह है या फिर त्योहार है तो उस दौरान एक्सेप्शनली इसकी छूट दी गई है। इसके साथ ही कुछ हेयर स्टाइल्स को लेकर भी नियम लागू करने की बात ये कह रहा है प्रशासन। ये कह रहा है कि आप बन नहीं बना सकते, यानी कि जूड़ा बनाने की परमिशन भी नहीं है। इसके साथ ही आप अपने बाल भी नहीं खोल सकते हैं, ये भी एक नियम लागू किया गया है। और इसके साथ ही आप अपने बालों को रंग भी नहीं सकते, यानी कि कलरिंग ऑफ हेयर भी इजाजत उसके लिए अलाउ नहीं किया गया है। इस नियम में छात्राओं के हेयर स्टाइल और यूनिफॉर्म को लेकर अलग से आदेश हैं। जैसा कि हमने बताया कि बाल खुले आप नहीं रख सकती, जूड़ा बनाने की अनुमति नहीं है। फिर लेडीज रूम के अलावा कहीं पर भी बाल बनाने की अनुमति नहीं है। लेडीज रूम के बाहर हेयर क्लिप हटाना या फिर स्टाइल बदलना, इसकी भी अनुमति नहीं है। और ये जो नियम हमने आपको बताए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिन्हें छात्र छात्राओं को फॉलो करना है, सेंट अलोयसियस कॉलेज का हम जिक्र कर रहे हैं। वहां के प्रिंसिपल हैं फादर मेल्विन एम मेंडोन का, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। फादर वेलकम।
मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है नियम कायदे कानून की, जिसे छात्र छात्राओं को अपने ऊपर लागू करना है, इसका पालन करना है, आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी फादर कि इतनी लंबी लिस्ट स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज को तैयार करनी पड़ी? कई जगह कॉलेजेस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर भी होते हैं, लेकिन इतने नियम कायदे कानून? All right, good afternoon. I'm very happy that you have asked this question. Unfortunately, I cannot answer in Hindi. I will try to give our clarification in English. Now, St. Aloysius PU College is a very old institution in the coastal belt of Karnataka. The institution is 136 years old, and we have 14,000 students in the campus. And in the pre-university college, we have 3,600 students, of which 1,200 are girls. And these students come from different parts of Karnataka and different parts of India. Now, for all our students, we are in the place of parent. We guide them, we correct them, we appreciate them, we encourage them. Now, this is a Jesuit institution, and there are over 100 colleges of Jesuits all over the country. And we have been in education for the last 500 years. Now, in the college, we conduct value education classes, orientation programs, etc. Now, I have not issued any circular which you read out just now from the college. And the circular, which the paper, you may have got it, you must have got it from the social media, which has no college letterhead, it has no college signature, principal signature, it has no official seals. I have gone through that letter. There is not even name of St. Aloysius PU College. So I would first say this is not an official paper of the college. Now, coming to the rules, some of our staff have conducted the orientation program for our students. Now, during the orientation program, they have guided them because we are in the place of parents, what they should do in the college, how should they come, etc. Now, when we have got large number of students, 3,600 studying in 52 sections, we need to tell them because they are teenagers. They are 15, 16, 17 years old. And if we do not tell them, who else will tell? Now, colleges, schools are always under the investigation. Today, the social media has taken up without even asking for clarification. What are these new rules, etc.? First of all, I completely deny about these new rules. We have very good interaction between boys and girls, and I would like that to continue because here the climate is one of learning. Father Melvin, I'm sorry to interrupt. मुझे आपसे सवाल पूछना है कि अभी आपने कहा कि ये जो मेरे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस का पेपर है, इस पर कोई भी कॉलेज की सील नहीं है, ये किसी भी स्टैम्प पेपर पर नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कॉलेज में लागू होने जैसी कोई बात नहीं है, जिसमें मैं सिर्फ पहला रूल इसका पढ़ रही हूं, बाकी के नहीं? नो लिपस्टिक, ओनली कलरलेस लिप ग्लॉस इज अलाउड फॉर गर्ल्स। ये पहला रूल सिर्फ मैंने जिसका जिक्र किया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, लड़के लड़कियों के लिए ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कॉलेज ने जारी नहीं किए हैं? We have many rules, and all our rules are in the college calendar. Like Father Melvin. That is the official document, college calendar, and it is available. It is with every student, and parents know about this rule. If I have to give some more rules, I will give it to the students. A copy will be given to the parents, and that will be made available. So I completely disagree. Father Melvin, what are the general rules which are a part of value education program? When it comes to college rules, we have discipline rules. Now, when it comes to discipline, we expect our students to have 75% attendance. We want them to come in time to the college. Why do we ask our students to come in time to the college? If our college begins at 9 o'clock and we want our students to be in the college by 8:45, we want to instill value of punctuality. Tomorrow when they become government servants, I want all our students to follow certain discipline in their life. You know, when we work for an institution, there are rules, regulations, and that everyone has to follow. So we want our students also to learn things in our college which will be useful and helpful for them in later life. I want to add some more things. No, our college is very famous college. Mr. George Fernandes, former defense minister, studied here. Yes, Santosh Kumar Hegde, Justice Santosh Kumar Hegde, studied here.
Father Melvin, I'm sorry I have to interrupt you. Thank you so much for talking to us. Father Melvin का ये कहना था कि ऐसा कोई भी लिस्ट, ऐसी कोई भी लिस्ट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, माफ कीजिएगा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ना ही लड़कों के लिए ना ही लड़कियों के लिए कॉलेज की तरफ से जारी की गई है।